नर्सिंग स्कूल SRM हॉस्पिटल प्रयागराज, स्कूल ऑफ नर्सिंग UHM हॉस्पिटल कानपुर नगर, स्कूल ऑफ नर्सिंग नेताजी सुभाष चंद्र बोस डिस्ट्रिक्ट। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आप देख रहे हैं राइट इन्फो का वीडियो और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 सरकारी कॉलेजों के नाम के बारे में जिनमें JNM नर्सिंग का कोर्स कराया जाता है और वे गवर्नमेंट कॉलेज हैं। इनमें लड़के भी अप्लाई कर सकते हैं और लड़कियां भी अप्लाई कर सकती हैं। मतलब कि इन कॉलेजों में मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट्स को एडमिशन मिलता है। और इनमें एडमिशन कैसे होता है, मतलब कि एडमिशन का प्रोसेस क्या रहता है, योग्यता क्या चाहिए, परसेंटेज कितने होने ज़रूरी हैं, इसके अलावा एज कितनी होनी ज़रूरी है, एडमिशन किस बेस पर होता है, इस चीज़ पर भी चर्चा करेंगे। सो अगर आप इन सभी चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो के एंड तक बने रहिए, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। साथियों, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश में ये एडमिशन का प्रोसेस होता है। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, कार्यालय महानिदेशक प्रशिक्षण चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ, ठीक है। इनके द्वारा जारी किए जाते हैं सरकारी कॉलेजों के फॉर्म और इस एडमिशन के प्रोसेस में लड़के भी अप्लाई कर सकते हैं और लड़कियां भी अप्लाई कर सकती हैं। 2023 में जब विज्ञापन जारी हुआ था तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे क्या लिखा था। वर्ष 2023 में सामान्य उपचारिका JNM में 3 वर्षीय प्रशिक्षण हेतु 9 राजकीय प्रशिक्षण केंद्रों पर उपलब्ध 453 रिक्त सीट पर ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने हेतु विभागीय वेबसाइट, ये वेबसाइट है, पर पोर्टल दिनांक 1 जुलाई से 31 जुलाई तक खोला जाएगा। मतलब कि जो फॉर्म है जुलाई के महीने में 2023 में जारी किए गए थे, ठीक है। 1 जुलाई से स्टार्ट हुए थे और 31 जुलाई तक फॉर्म भरे गए। यहाँ पर मेन चीज़ क्या है, 9 राजकीय प्रशिक्षण केंद्र यानी 9 सरकारी नर्सिंग कॉलेज हैं जिनमें ये एडमिशन का प्रोसेस रहता है। मतलब कि इस एडमिशन प्रोसेस के द्वारा ये जो 9 सरकारी कॉलेज हैं इनमें आपको एडमिशन मिल सकता है। इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखते रहिए। चलिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इनके लिए योग्यता क्या चाहिए, मतलब कि अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है। तो ये जो एप्लीकेशन फॉर्म जारी होते हैं इनके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, इंटरमीडिएट यानी कि 12th अगर आपने पास किया है, 12वीं पास की है अंग्रेजी विषय में, यानी कि 12th में आपके पास अंग्रेजी था और अंग्रेजी में आपके कम से कम 40% मार्क्स थे तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या कंडीशन है, देखिए, अगर आपने 10th और 12th यानी 10वीं और 12वीं साइंस स्ट्रीम में की है, यानी कि 12th आपका विज्ञान वर्ग से हुआ है, साइंस वर्ग से हुआ है, देन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साइंस में यहाँ से मतलब है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से, ठीक है। तो 12th में अगर आपके पास बायोलॉजी सब्जेक्ट था, ठीक है, देन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने NM नर्सिंग का कोर्स किया है तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब सवाल आता है कितने परसेंटेज होने चाहिए, तो 10+2 यानी कि 12वीं में या फिर इसके समकक्ष परीक्षा में कम से कम आपके 45% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप एक जनरल कैटेगरी कैंडिडेट हैं यानी कि सामान्य वर्ग के कैंडिडेट हैं या फिर आप OBC कैटेगरी कैंडिडेट हैं तो। और अगर आप एक अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति यानी कि अगर आप एक SC या फिर ST कैटेगरी कैंडिडेट हैं, देन 12th में आपके कम से कम 40% हैं, तब भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो ये है परसेंटेज का क्राइटेरिया, कम से कम इतना परसेंटेज होना ज़रूरी है, इससे कम नहीं होना चाहिए। इससे ज़्यादा है या फिर इतना है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आप में से बहुत से स्टूडेंट्स का क्वेश्चन ये होगा कि सर आर्ट्स वाले या फिर कॉमर्स वाले इसका फॉर्म भर पाएंगे या फिर नहीं। तो देखिए, ये जो फॉर्म हम आपको बता रहे हैं, ये जो 9 सरकारी कॉलेज हैं इनमें जो चीज़ें लिखी है, यहाँ पर जो शैक्षिक अर्हताओं की मांग की गई है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या कहा गया है कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट आपका साइंस में होना चाहिए। और साइंस में यहाँ पर मतलब किससे होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से, बिकॉज नर्सिंग जो है वो भी मेडिकल फील्ड से ही रिलेटेड है और मेडिकल फील्ड के लिए बायोलॉजी जरूरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी कि साइंस स्ट्रीम की डिमांड की गई है। तो इसमें आर्ट्स वाले या फिर कॉमर्स वाले अप्लाई नहीं कर सकते। अगर अप्लाई कर सकते होते तो यहाँ पर क्या लिखा होता, यहाँ पर विज्ञान वर्ग की स्पेशली डिमांड नहीं की गई होती, है ना। तो इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वाले जो स्टूडेंट्स हैं वही फॉर्म भर सकते हैं। 10th और 12th में अगर अच्छा परसेंटेज है देन इसमें आपको एडमिशन मिल सकता है। और 12th अगर आपका बायोलॉजी से हुआ था तो, अगर आपका 12th में आर्ट्स या फिर कॉमर्स था तो आपको परेशान नहीं होना है। एक और फॉर्म बताएंगे उसमें आर्ट्स कॉमर्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं फीस के बारे में। तो इस फॉर्म को भरने की जो फीस है 200 रुपये होती है। अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 100 रुपये होती है। मतलब कि अगर आप एक सामान्य वर्ग के कैंडिडेट हैं, जनरल कैटेगरी के हैं, तो आपके लिए 200 रुपये फीस। और अगर आप SC या फिर ST या फिर OBC कैटेगरी कैंडिडेट हैं देन आपके लिए 100 रुपये फीस होती है फॉर्म भरने की। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो जानकारी मेंशन है। इसके अलावा इसमें
लड़के भी अप्लाई कर सकते हो, लड़कियां भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कि इसमें महिला और पुरुष दोनों ही अभ्यर्थी फॉर्म भर सकते हैं। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए कुछ परसेंट जो सीटें हैं वो आरक्षित होती हैं। कितनी परसेंट होती हैं? तो 10% जो सीटें हैं पुरुष अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होती हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे मेंशन है, ठीक है। इसके अलावा वे सभी कैंडिडेट्स जिन्होंने एएनएम नर्सिंग का कोर्स किया है और वे उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में कम से कम 5 साल काम कर चुके हैं, उनके लिए भी जो सीटें हैं वो आरक्षित रहती हैं, ऐसा यहाँ पर मेंशन है, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि इनमें एडमिशन का प्रोसेस क्या रहता है। तो 10वीं और 12वीं यानी कि 10th और 12th के जो मार्क्स हैं उनका एवरेज निकाला जाता है, औसत निकाला जाता है। उस औसत परसेंटेज के आधार पर यानी कि उस एवरेज परसेंटेज के आधार पर मेरिट लिस्ट बनाई जाती है और उसी के आधार पर सिलेक्शन होता है। मतलब कि इसमें आपको कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देना होता है। 10th और 12th के जो मार्क्स हैं उनके आधार पर लिस्ट बनाई जाती है और उसी के आधार पर एडमिशन मिलता है। तो देखिए, अगर आपके 10th और 12th में अच्छे नंबर हैं, ज़्यादा परसेंटेज है, देन मैक्सिमम चांसेज है कि इसमें आपको एडमिशन मिल सकता है। वो कौन कौन से कॉलेजेस हैं, आइए उसके बारे में आपको बताते हैं। स्कूल ऑफ नर्सिंग गांधी मेमोरियल एंड एसोसिएटेड हॉस्पिटल KGMU लखनऊ, स्कूल ऑफ नर्सिंग LLR हॉस्पिटल कानपुर नगर, नर्सिंग स्कूल SRN हॉस्पिटल प्रयागराज, स्कूल ऑफ नर्सिंग UHM हॉस्पिटल कानपुर नगर, स्कूल ऑफ नर्सिंग नेताजी सुभाष चंद्र बोस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गोरखपुर, नर्सिंग स्कूल SN मेडिकल कॉलेज आगरा, स्कूल ऑफ नर्सिंग SVVP हॉस्पिटल LLRM मेडिकल कॉलेज मेरठ, स्कूल ऑफ नर्सिंग बलरामपुर हॉस्पिटल लखनऊ, नर्सिंग स्कूल महाराणा प्रताप डिस्ट्रिक्ट कंबाइंड हॉस्पिटल बरेली, ठीक है। तो ये 9 राजकीय प्रशिक्षण केंद्र हैं या फिर कहें 9 सरकारी GNM के कॉलेज हैं जिनमें उस एडमिशन प्रोसेस के द्वारा एडमिशन मिलता है, क्योंकि 2022-23 में जो एडमिशन हुआ था वो इन कॉलेजों में हुआ था, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फॉर्म की। तो इनका जो फॉर्म है साथियों, ये मई से जुलाई के बीच में आ सकता है, बिकॉज 2023 की बात करें तो जुलाई के महीने में स्टार्ट हुआ था, 1 जुलाई से फॉर्म स्टार्ट हुए थे और 31 जुलाई तक भरे गए थे। और 2022 की बात करें तो 1 मई को स्टार्ट हुए थे और 31 मई तक फॉर्म भरे गए थे। मतलब कि इस फॉर्म में आपको 1 महीने का टाइम दिया जाता है फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। तो मई से जुलाई का जो टाइम है इसी के बीच में फॉर्म जारी हो सकते हैं 2024 में आने वाले समय में, ठीक है। आप जब भी फॉर्म भरना चाहें तो इस टाइम में आप इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप देख पा रहेंगे www.tgmhup.gov.in, इसको विजिट कर सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एक और कॉलेज के बारे में। वो कॉलेज है उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज सैफई इटावा का। देखिए, ये जो यूनिवर्सिटी है मेडिकल साइंसेज यूनिवर्सिटी, इनका जो नर्सिंग कॉलेज है उसमें भी GNM नर्सिंग का कोर्स है और इसमें 60 सीटें हैं। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। ये जानकारी जो है ये जब फॉर्म जारी हुए थे तब जो इन्फॉर्मेशन बुकलेट जारी हुआ था उसमें मेंशन थी, उसके अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो इस यूनिवर्सिटी का जो नर्सिंग कॉलेज है उसमें 60 सीटें हैं GNM की और 3 साल का कोर्स है। इसमें कौन अप्लाई कर सकता है? वे सभी स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने 12वीं की है, यानी कि 10+2 किया है अंग्रेजी विषय के साथ में। देखिए यहाँ पर क्या है, ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसमें 12th में अंग्रेजी होना जरूरी है, यानी कि 12th में अंग्रेजी सब्जेक्ट आपके पास था, स्ट्रीम चाहे आपके पास साइंस थी या फिर आर्ट्स थी या फिर कॉमर्स थी या फिर एग्रीकल्चर। इसका मतलब ये है कि अगर आपने 12th अंग्रेजी विषय के साथ में किया है और स्ट्रीम आपके पास साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी थी या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स थी या फिर आर्ट्स थी या फिर कॉमर्स थी या फिर एग्रीकल्चर थी, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कितने % मार्क्स होने ज़रूरी हैं? तो 12th में आपके कम से कम 40% यानी कि मिनिमम 40% मार्क्स होने ज़रूरी हैं, 40% से कम नहीं होने चाहिए। और वे सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने किसी ओपन स्कूल से यानी कि प्राइवेट मोड में अगर आपने 12वीं की है तब भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। NIOS से 12th किया है या फिर स्टेट लेवल के ओपन स्कूल से किया है 12वीं तब भी फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ लिखी है, साइंस इज प्रेफरेबल, यानी कि जो साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन अप्लाई आर्ट्स कॉमर्स वाले भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं उनको पहले एडमिशन दिया जाएगा, अगर सीटें रहती हैं देन अदर स्ट्रीम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके नंबर अच्छे हैं तो उनको भी एडमिशन मिल सकता है। अगर आपने ANM नर्सिंग का कोर्स किया है और ANM में आपके कम से कम 40% मार्क्स हैं तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं।
एज की बात करें तो आपकी जो एज है कम से कम 17 वर्ष होनी चाहिए। कब तक? 31 दिसंबर तक। आप जिस ईयर फॉर्म भर रहे हो उस ईयर के 31 दिसंबर तक अगर आपकी एज कम से कम 17 वर्ष हो रही है या फिर इससे ज़्यादा हो रही है देन आप अप्लाई कर सकते हैं। ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है इनमें, और ऊपर वाले जो फॉर्म बताए हैं कॉलेज के नाम बताए हैं उनमें, ठीक है। तो मिनिमम एज लिमिट होती है 17 वर्ष, 17 से कम नहीं होनी चाहिए। 17 वर्ष से ज़्यादा है तो निश्चित ही फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपको एज कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम आती है तो आप क्या करें, सिंपली गूगल पर सर्च करें राइट इन्फो क्लब एज कैलकुलेटर। वहाँ पर सबसे पहले जो ऑप्शन मिलेगा क्लिक करेंगे, अंदर पहुँच जाएंगे और वहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन मिलेगा। दूसरा मिलेगा एज एट द डेट ऑफ का ऑप्शन। तो पहले वाले में आपको अपना जन्म तिथि यानी कि जो डेट ऑफ बर्थ है उसको एंटर करना है। दूसरे वाले में आपको उस डेट को सेलेक्ट करना है जिस डेट तक आप अपनी एज को कैलकुलेट करना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आप 2024 का फॉर्म भरना चाहते हैं तो 31 दिसंबर 2024 इस डेट को सेलेक्ट करेंगे एज एट द डेट वाले ऑप्शन में, ठीक है। ऊपर वाले में डेट ऑफ बर्थ, देन कैलकुलेट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, कैलकुलेट नाउ के ऑप्शन पर या फिर कैलकुलेट एज के ऑप्शन पर, और आपकी एज जितनी भी हो रही वो शो होने लगेगी। तो इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो फॉर्म है इनका एडमिशन का प्रोसेस क्या रहता है। तो देखिए इसमें क्या रहता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको देना होता है और एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है ये हर स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए अलग अलग होता है। साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले स्टूडेंट हैं उनका पेपर अलग रहेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले स्टूडेंट हैं उनका पेपर अलग रहेगा, और अगर आप आर्ट्स वाले या फिर कॉमर्स वाले स्टूडेंट हैं देन आपका पेपर अलग रहेगा। अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं फॉर्म के एडमिशन प्रोसेस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में देन आप क्या कर सकते हैं, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया जो वीडियो है वो देख सकते हैं, या फिर आप गूगल पर सर्च करेंगे या फिर यूट्यूब पर सर्च करेंगे। यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा यूपी जीएनएम एप्लीकेशन फॉर्म 2024 राइट इन्फो क्लब, इतना सर्च करेंगे एक वीडियो आ जाएगा, उस वीडियो को देखिएगा। उसमें हमने एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में भी बताया है कि किस स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए कितने क्वेश्चन आते हैं किस सब्जेक्ट से, ठीक है। तो वो वीडियो देख लीजिएगा तो कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो जानकारी आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो जानकारी आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, उन दोस्तों के साथ आप ज़रूर शेयर करें जो कि जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं और जीएनएम करना चाहते हैं। इस वीडियो में हमने आपको जीएनएम नर्सिंग के जो कॉलेज हैं उत्तर प्रदेश के उनके बारे में जानकारी दी है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इंपॉर्टेंट लिंक्स मिल जाएंगे, जैसे कि टेलीग्राम चैनल का लिंक उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो आप इंस्टाग्राम पर भी हमें मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका भी लिंक मिल जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। हम आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप वीडियोस देखते रहिए और जानकारी प्राप्त करते रहिए और अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिए। शुभकामनाएं आप सभी के लिए।